गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 9 मैथ्स 1। आज हम देखिए इसमें एक चैप्टर मैथ्स से रिलेटेड भी है, तो हम वो डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज अनशेडेड। ये बोल रहा है कि इस फिगर का कितना फ्रैक्शन अनशेडेड है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, कोई कभी भी फ्रैक्शन पूछा होता है तो देखिए न्यूमरेटर में तो क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा आपका नंबर ऑफ अनशेडेड पार्ट और डिनोमिनेटर में आएगा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो देखिए सबसे पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल दिए गए हैं तो ट्राइंगल हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, शेडेड पार्ट में पूरा ट्राइंगल है और देखिए इसमें कितना है, हाफ अनशेडेड है हाफ शेडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए एक ये है 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए इसने इसके भी पार्ट कर रखे हैं, तो एक के दो हो गए ना, एक ट्रायंगल के दो पार्ट, तो 16 चूजा 32। तो डिनोमिनेटर में तो 32 आएगा, तो देखिए इन्होंने सब में 32 लिख रखा है। अब देखिए अनशेडेड पार्ट, अब हम अनशेडेड को कैलकुलेट कर लेते। देखिए एक ये है, ठीक है, और इसमें हम यहाँ पे लाइन खींच लेंगे तो ये हो जाएगा। तो 2 3, एक हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो कितने हो गए अनशेडेड पार्ट 19। तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा, 19/32। ओके, अगर मान लीजिए इसमें शेडेड का फ्रैक्शन पूछा होता तो हम शेडेड पार्ट्स को काउंट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अ नंबर दैट लाइज बिटवीन 30 एंड 50, इट इज़ ऑल्सो अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 व्हेन इट इज़ एडेड टू 45 द रिजल्ट इज। तो ये कह रहा है कि ऐसा नंबर जो 30 और 50 के बीच में लाए करता है। ठीक है, 30 और 50 के बीच में, और कॉमन मल्टीपल किसका है, 6 और 8 का है। तो देखिए अब सबसे पहले हम कॉमन मल्टीपल निकालते हैं 6 और 8 का। 6 का कॉमन मल्टीपल 30 और 8 के बीच में क्या होगा, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48। ऐसे ही अब 8 का कॉमन मल्टीपल कितना होगा, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48। तो देखिए अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 48 है, तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 48। अभी क्या कह रहा है, व्हेन इट इज़ एडेड टू 45, इसमें अगर 45 ऐड करेंगे तो द रिजल्ट इज, तो इसमें 45 ऐड कर देते हैं। 8 + 5 कितना होता है, 13, 4 4 और 8 और एक 9, तो आंसर कितना आएगा, 93। ओके, डायरेक्शन 3 and 4, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर इन 4 डिफरेंट कलर्स ऑन ए पर्टिकुलर डे, स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। देखिए ये कार के कलर्स हैं और इसमें इतनी कार मैन्युफैक्चर हुई हैं। रेड की, एक्स की जो हुई हैं 65 हुई हैं, इसकी 88 हुई हैं, इसकी 93 हुई हैं। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन देखने हैं। देखिए ये कह रहा है कि विच कार वॉज ट्वाइस द नंबर ऑफ सिल्वर एक्स। तो ये कह रहा है कि कौन सी कार जो है सिल्वर एक्स की ट्वाइस है। तो देखिए सिल्वर एक्स कहाँ है, सिल्वर ये है, एक्स ये है, तो है 37। तो अब हमें बताना है 37 की ट्वाइस कौन सी कार है। अब देखिए सबसे पहले हम 37 का अगर हम डबल कर लेते हैं, ट्वाइस कर लेते हैं, तो कितना आता है, करिए, ट्वाइस मीन्स डबल, तो कितना आएगा, वो आएगा आपका 74। कितना आएगा, 74। अब देखिए 74 कहाँ है, 74 ये है, तो ट्वाइस कौन है, सिल्वर जेड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्स मैन्युफैक्चर। ब्लैक कार की टोटल नंबर ऑफ कितनी मैन्युफैक्चरिंग है ब्लैक कार्स की। तो देखिए ब्लैक कार कितनी है, इसमें हम सबको ऐड कर लेंगे। तो देखिए ब्लैक कार कितनी है, 66, 52, 88, 8 + 2 10 6, 16, 8, 8 + 5 13, 13 + 6
19, 20। तो कितनी हुई है ब्लैक कार मैन्युफैक्चर? 206। कितनी हुई है? 206। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप अमंगेस्ट इंडोर गेम्स चेस एंड टेबल टेनिस? ये बोल रहा है कि कौन सा वेन डायग्राम इंडोर गेम्स में चेस और टेबल को डिपिक्ट करता है। तो देखिए, अब ये हो गया आपका इंडोर गेम्स, इसके अंदर आ जाएंगे आपका चेस और टेबल टेनिस। तो दिस वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल इज मेड अप ऑफ अ स्क्वायर एंड 2 रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ GH। तो ये कह रहा है कि जो ये पिक्चर है ये कि स्केल से ड्रॉ नहीं की है, इसमें एक स्क्वायर है और 2 रेक्टेंगल है। अब हमें फाइंड द लेंथ ऑफ GH की लेंथ बतानी है। तो किसकी हमको लेंथ बतानी है? हमको इस चीज़ की लेंथ यहाँ से यहाँ तक का है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए, अब इसमें इसने देखिए इस एक स्क्वायर, तो देखिए स्क्वायर है ये, ठीक है, और 2 रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल ये है, ठीक है, समझ गए? एक स्क्वायर हो गया, 2 रेक्टेंगल। अब इसमें देखिए जहाँ सिंगल टिक किए हैं मीन्स इनकी लेंथ इक्वल है। देखिए इसकी लेंथ इसकी इक्वल होगी, इसकी इक्वल होगी, इसकी, मीन्स इन सब की लेंथ इक्वल है। तो देखिए, और इसकी टोटल लेंथ है 24 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की चारों साइड की लेंथ कितनी होती है? इक्वल। तो यहाँ से यहाँ तक भी 24 होगी, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये भी 24 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें इतना पार्ट ये है, फिर इसके बाद ये है, और उसके बाद ये है। तो देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो इसका मतलब देखिए ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई ना। देखिए ये इसका मतलब सिंगल टिक का मतलब है कि इन सब की लेंथ बराबर है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आया, फिर यहाँ से यहाँ तक ये आई, फिर यहाँ से यहाँ, तो इतने की है 8, इतने की है 8, और इतने की है 8। तो एक पार्ट की लेंथ कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। तो देखिए इतने की 8 आई और इतने की 8, तो ये लेंथ कितनी हो गई? 16। अब देखिए इसकी लेंथ किसके बराबर है? जो हमें कैलकुलेट करना है उसके बराबर है। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई हमारी? 8 ये हो गया, 8 ये हो गया, तो कितनी हो गई? 16। समझ गए? तो कितनी आ गई इसकी लेंथ? इसकी लेंथ होगी इसके बराबर, तो इसकी आ गई 16, तो इसकी भी कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 13 बैग्स ऑफ शुगर कॉस्ट 2535 इफ़ ईच बैग कंटेन्स 5 kg ऑफ शुगर देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर। तो कह रहा है कि 13 बैग्स के शुगर के 13 बैग्स का कॉस्ट है 2535। तो देखिए 13 बैग का कॉस्ट कितना है? इतना। तो हम एक बैग का कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे एक बैग का कॉस्ट इससे इसको डिवाइड करके। तो 13 से आप 2535, ठीक है। इससे हमारा क्या निकलेगा? एक बैग की कॉस्ट निकलेगी। तो 13 1 जा 13, 5 में से 3 माइनस हुआ 2, 2 में से 1 माइनस हुआ 1, ठीक है। अब यहाँ से 3 हम, अब 13 की टेबल में 123 कहाँ पे आता है? 13 9 जा कितना होता है बताइए? 13 9 जा कितना होता है? 13 9 जा होता है 117, ठीक है। अब इसको फिर माइनस करेंगे, 3 में 7 माइनस होता है 9, तो उसमें से कैरी लेंगे। तो 13 में 7 माइनस हो 8 9 10 11 12 13, 6 बचा, और यहाँ पे 5 है। तो 13 5 जा 65। तो एक बैग की कॉस्ट कितनी आ गई आपकी? एक बैग की कॉस्ट आ गई 195 रुपीज़, ठीक है। तो एक बैग की कॉस्ट इतनी आ गई। अब उसने क्या कहा है? इफ़ ईच बैग कंटेन्स 5 kg ऑफ शुगर देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर। तो देखिए अब उसने बोला है कि एक बैग में 5 kg शुगर आती है। एक बैग में कितनी आती है? 5 kg शुगर। तो इसका मतलब ये जो एक बैग है इसमें कितने हैं? 5 kg शुगर है, ठीक है। अब हमें, तो इसका मतलब ये प्राइस कितना है? 5 kg शुगर का प्राइस है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? 195 तो 5 kg शुगर का प्राइस है। अब हमें 1 kg शुगर का प्राइस कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे? 195 को 5 से डिवाइड कर देंगे, उससे हमारा 1 kg शुगर का प्राइस आ जाएगा, ठीक है। 195 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 3 जा
15, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, 4 बचा, 5 9 ज़ा 45। तो 1 kg शुगर का प्राइस कितना आया? 39 रुपीज़, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इनसाइड द गिवन फिगर इज़। तो ये बोल रहा है कि इस फिगर में कितने राइट एंगल्स हैं। राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री, ठीक है। देखिए ये जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें राइट एंगल इनसाइड द गिवन फिगर, तो इसमें कितने राइट एंगल्स हैं हमको ये बताना है। तो देखिए, अब देखिए एक राइट एंगल है ये, ठीक है, और एक राइट एंगल है ये, 2 3 4 और एक 5। देखिए राइट एंगल्स का बनता है कॉर्नर, यहाँ पे नहीं बन सकता, ठीक है, यहाँ पे नहीं बन सकता, यहाँ पे नहीं बन सकता, यहाँ पे। तो कितने राइट एंगल्स हैं इसमें? 5 राइट एंगल्स, मीन्स 5 90 डिग्री के एंगल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल। इस फिगर के हमको पैरामीटर बताना है। तो पैरामीटर क्या होता है? जो आउटसाइड का एरिया होता है उसको कहते हैं पैरामीटर। तो देखिए इसमें सबकी कैलकुलेशन दी गई है और हमें इसकी लेंथ नहीं दी गई। तो देखिए इसकी लेंथ किसकी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक होगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक सब तो दे रखे हैं, हमें दे रखे हैं ना। देखिए ये दे रखा है, फिर ये दे रखा है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये दे रखा है। तो देखिए इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? सबसे पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, फिर ये 3, कितना हो गया? 7 3 10, 10 + 2 12। तो ये कितना हो गया आपका? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर ये है, 12 सेंटीमीटर ये है, तो कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। अब देखिए ऐसे कैलकुलेट कीजिए, ये कितना है? अब देखिए अभी तो हमने वर्टिकल वो करें, अभी हमें ये भी कैलकुलेट करने होंगे ना। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अभी हमारा 12 ये हो गया, 12 ये हो गया, तो अभी 24 हो गया, उसको साइड छोड़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 2 9 + 1 10, ठीक है, ये 10 हो गया। अब देखिए ये कितना है? 11, फिर ये 12, फिर ये 12 + 4 13 14 15 16, ये हो गया टोटल 16। तो 16 + 24 कितना हो गया? 6 + 4 10 2 3 4, तो कितने आ गई टोटल? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल एरिया जो आउटसाइड एरिया हो हमें वो करना है, ठीक है। ये हमने कर दिया। उसके बाद इनको भी, वर्टिकल वालों को भी हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए यहाँ पे इनका मेजर, 2A का वेट कितना है? 12 kg। 2A का वेट कितना है? 12 kg, क्योंकि इक्वल है ना। तो देखिए 2A का वेट 12 kg है, तो 1A का वेट कितना होगा? 1A का होगा 6 kg, ठीक है। अब एक A और B का वेट कितना है? 15 kg। देन व्हाट इज़ द वेट ऑफ B, और B का वेट हमें बताना है। तो देखिए इसमें आपको A का वेट तो पता है, A का वेट कितना है आपका? 6 है। तो B का वेट कैलकुलेट कर लेंगे। B का कितना हो जाएगा? 15 - 6, तो 15 - 6 कितना होता है? 9 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर अरेंज्ड इन ऑर्डर फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट। पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद सबसे बड़ा, ये हमको देखना है। 1/2, 2/3, 2/6, नहीं ये नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। देखिए इसमें हमें क्या करना होता है? डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा होगा इसका मतलब वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे 1/2 है, ये 2/6 है, तो ये इनकरेक्ट है। 1/2 है, ये 2 इनकरेक्ट है। देखिए 2/6 ये सही है, डिनोमिनेटर में जो जितना। अब देखिए ये 2/6 है, ये 2/3 है, ये 1/2 है। अब देखिए 2/6 तो सबसे छोटा है, बट 2/3 उससे बड़ा नहीं है। 2/3 देखिए, मतलब एक चीज़ के आपने 6 पार्ट्स किए, उसमें से 2 पार्ट लिए, और उसी चीज़ के आपने 3 पार्ट किए, उसमें से 2 पार्ट लिए, और उसमें से आपने 2 पार्ट किए, उसमें से आधा पार्ट लिया, 1 पार्ट लिया,
तो ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है, दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर। सबसे छोटा होगा 2/6, फिर उससे बड़ा होगा 1/2, फिर सबसे बड़ा होगा 2/3। देखिए चलिए इसको ना हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो देखिए मैंने इसमें क्या किए हैं, 3 पार्ट्स लिए हैं, 3 वो लिए हैं। देखिए सबसे पहले कितने पार्ट्स करने हैं, 2/6। तो देखिए 2/6 मतलब कि 6 इक्वल पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसके कितने हो गए, 6 पार्ट हो गए, जिसमें से हम 2 पार्ट्स को ले लेते हैं। देखिए ये 2 पार्ट्स ले लिए, ठीक है। उसके बाद 1/2, इसके हमने 2 पार्ट कर दिए, ठीक है। अब इसके हमने 2/3, तो हमने इसके 3 पार्ट्स कर दिए, इसमें से 2 पार्ट ले लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे कम ये है, फिर उससे ज़्यादा ये है, फिर सबसे ज़्यादा ये है। समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंचल अटेंडेड एनुअल फंक्शन ऑफ हर स्कूल फ्रॉम 10 AM to 2:30 PM। आंचल ने अपना स्कूल फंक्शन कितने बजे से कितने बजे तक अटेंड किया, उसने किया 10 o'clock से 2:30 PM तक। इट्स इंक्लूडेड हाफ एन आवर लंच ब्रेक, 2 स्नैक ब्रेक ऑफ 10 minutes ईच। उसने उसमें से क्या 1.5 hour का उसने लंच ब्रेक लिया और 2 स्नैक्स ब्रेक लिए 10 minutes के। तो स्नैक्स ब्रेक कितने हो गए, 20 minutes के। तो देखिए मैंने इसमें राइट डाउन उसका स्कूल फंक्शन 10 बजे से 2:30 तक हुआ, जिसमें से एक लंच ब्रेक लिया उसने 1.5 hour का, और स्नैक्स ब्रेक लिए 10 minutes के, 2 स्नैक्स ब्रेक, ओके। फिर कह रहा है एंड 8 परफॉर्मेंस ऑफ द सेम ड्यूरेशन ईच, और उसमें 8 परफॉर्मेंस हुई सेम ड्यूरेशन की। कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ ईच परफॉर्मेंस। तो ये कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है ईच ड्यूरेशन का, सॉरी एज हर परफॉर्मेंस का ड्यूरेशन। तो देखिए 10 से 2:30 कितने आवर्स हो जाते हैं, 11 12 फिर 1 फिर 2 फिर 2, 4.5 आवर का जो है फंक्शन है टोटल, ठीक है। उसमें से 1.5 आवर माइनस कर दीजिए लंच ब्रेक के, तो कितने बचे, 3 आवर्स बचे, ठीक है। 3 आवर्स बचे, 3 आवर्स में से और 20 मिनट्स कम कर दीजिए। तो 3 आवर्स में से 20 मिनट कम करेंगे तो एक आवर में होते हैं 60 मिनट, ठीक है। तो उसमें से 10 कम करेंगे, हो गया 50 40। तो 2.40 आवर्स जो है पूरा फंक्शन चला है, मतलब सॉरी इसमें 8 परफॉर्मेंस हुई हैं। तो एक परफॉर्मेंस में कितना टाइम लगेगा, तो देखिए टोटल परफॉर्मेंस में कितने लगे, 2 hours 40 minute। तो 2 hours 40 minute कितने होते हैं, देखिए 1 hour में होते हैं 60 मिनट, तो 2 hour में कितने हो गए 120 मिनट्स। 120 में 40 ऐड करेंगे तो कितना होगा बताइए, 120 में 40 ऐड करेंगे तो होगा आपका 120 30 40 50 60, तो हो गए 160 मिनट्स, ठीक है। कितने हो गए 160 मिनट्स। अब इसमें कितनी हुई है, 160 मिनट्स में हमारी हुई है 8 परफॉर्मेंस, तो इसको 8 से डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए 8 2 जा 16 फिर 0, तो एक परफॉर्मेंस कितनी देर की हुई है, 20 मिनट्स की। कितने मिनट्स की हुई है एक परफॉर्मेंस, 20 मिनट्स की। क्वेश्चन नंबर 13, देयर इज़ अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन फिगर्स 1 and 2। Establish a similar relationship between figure 3 and 4 by selecting suitable figure from option which is replaced by this। तो देखिए वो कह रहा है कि इन दो में एक रिलेशन है, तो हमें वही रिलेशन इन दो में इस्टेब्लिश करना है। तो देखिए इन दोनों में क्या है, देखिए ये सर्कल है, तो यहाँ पे आके क्या हो गया, ये हाफ सर्कल हो गया। और देखिए ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल है ना, यहाँ पे इसने इसको रिवर्स कर दिया है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर को पहले हाफ कर देंगे और उसके ऊपर रिवर्स करके ये लगा देंगे। रिवर्स मतलब स्क्वायर के ऊपर ये छोटी वाली साइड नीचे आएगी, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर तो किसने कर दिया, बट इसकी साइड बड़ी रखी है, ये नहीं होगा। यहाँ पे ये इसका हाफ नहीं है, क्योंकि देखिए ये तो इससे बड़ा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये तो इसमें कलर नहीं है, देखिए ये है, और इसमें देखिए छोटी वाली साइड नीचे है, बड़ी वाली साइड ऊपर है, तभी तो रिवर्स होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर। और देखिए इसमें सबसे पहले ये देखिए इसमें कलर था, ये नॉन कलर था, फिर इन दोनों में ही कलर हो गया। तो ऐसे ही इसमें कलर है, इसमें नॉन कलर, फिर दोनों कलर। तो वैसे भी आप ये कर सकते हैं कि इन दोनों में ही कलर है, तो ये भी ये हो सकता है, ठीक है। सबसे शॉर्टेस्ट तरीका। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द पैटर्न गिविंग इन फिगर एक्स। इस फिगर में यहाँ पे इस पैटर्न को कौन कंप्लीट करेगा। देखिए ये कॉर्नर्स में ऐसे लग रखा है, फिर यहाँ पे ऐसे लग रखा है, तो देखिए फिर हम यहाँ पे भी तो ऐसा ही लगाएंगे, यहाँ पे ऐसा लगाएंगे, यहाँ पे ऐसा लगाएंगे और एक स्क्वायर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसा किस में है और स्क्वायर हम यहाँ पे बनाएंगे, से सर्कल बना के स्क्वायर। तो देखिए इसमें ऐसा तो है बट यहाँ पे सेमी सर्कल स्क्वायर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ये तो है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें ये है, यहाँ पे सर्कल में ये है और कॉर्नर पे ये ब्लैक पॉइंट भी है, तो यही आंसर होगा। देखिए ये है ऐसे, ये है ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे और एक स्क्वायर और यहाँ पे एक ब्लैक पॉइंट, सो दिस इज़ द आंसर। फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। हमें इस फिगर की मिरर इमेज बतानी है, मतलब इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। तो देखिए इसको ना हम ऐसे करके पलट देंगे इधर को, ठीक है। तो इसका मतलब 6 रिवर्स होके इधर आएगा और P इधर आएगा, 5 इधर आएगा और 9 इधर आएगा, ठीक है। मिरर इमेज करनी है। तो देखिए ऐसा किस में है, मीन्स 6 और P किस में इधर को आ रहा है, इधर मतलब इधर वाले में 6 और P आना चाहिए, यहाँ पे 5 और 9 वो भी रिवर्स होके आने चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए 6 और P इसमें आ रहा है, ठीक है, इसमें 6 और 5 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, और ये तो टेढ़ा ही बन गया है, ये भी टेढ़ा, तो इन दोनों में से होगा। तो ये तो 6 और 5 है, तो ये इनकरेक्ट है, तो सीधा सीधा यही इसका मिरर इमेज होगा। और बाकी के क्वेश्चन हैं 10 क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है।